गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स। अगेन हम नंबर्स के बारे में, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स देखा था, हम उन नंबर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे एंड अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एंड वील डू सम्स बेस्ड ऑन दैट। अभी सबसे पहले हम की वर्ड्स, मतलब कि जो थ्रू आउट द चैप्टर वर्ड्स यूज हुए हैं उनका क्या मीनिंग है वो पहले समझते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमने पहले भी किया था, 1 से स्टार्ट होके देर इज नो एंड। तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता, वेरएज होल नंबर्स क्या होते हैं, यही नेचुरल नंबर्स 0 के साथ में होल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सो दिस ओवर हियर 1 इंटू 3 इंटू 5 का जो आंसर 15 आया है, 15 हियर इज द प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट थिंग जो हम सीखेंगे दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आंसर 15 लाया, 15 हमने कैसे आंसर आया हमारा, 1 इंटू 3 इंटू 5 करके। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 इन 1 की, 3 की एंड 5 की सबकी टेबल में आता है। अदर देन दैट मल्टीपल क्या होता है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट आया ये मल्टीपल है 3 एंड 5 का, इन दोनों नंबर्स का ये मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये भी है, अगर हम इफ़ वी डिवाइड 15 बाय ईदर 3 और 5 तो रिमाइंडर विल बी 0। मतलब 15 को हमने 3 से डिवाइड किया, वी नो 3 5 15, रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर ये मल्टीपल होता है, 15 किसी नंबर का मल्टीपल होगा तो उससे डिवाइड करके आंसर 0 आएगा। सिमिलरली व्हेन वी डिवाइड 15 बाय 5 तो भी रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। If we divide the multiple by any number of its factor, the remainder will be 0। मतलब फैक्टर से आप कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इधर इवन 1 से करो तो वी नो 1 इंटू 15 इज 15, रिमाइंडर इज 0। तो कोई भी फैक्टर से अगर हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। और इन सिंपल वर्ड्स, मल्टीपल डिवाइडेड बाय फैक्टर गिव्स द रिमाइंडर 0। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था, अब हम थोड़ा बड़ा थोड़े ज़्यादा फैक्टर्स वाला एक नंबर कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 12। अब 12 को हम किस 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 4 are 12, 4 3 are 12, 6 2 are 12, 12 इंटू 1। तो जितने भी ये नंबर्स हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर प्रोडक्ट दैट इज 12 आया है, तो उनको बोलते हैं फैक्टर्स। यहाँ 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 4 6 2 1 एंड 12 द नंबर इटसेल्फ। 1 एंड 12 यहाँ पे जो नंबर खुद है और 1 हमेशा फैक्टर्स होते हैं। एंड इसका दूसरा मतलब क्या है, अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं इनमें से कोई भी नंबर से तो रिमाइंडर 0 आएगा, विच मीन्स 12 इज अ मल्टीपल ऑफ ईच, हर एक का मल्टीपल है। नेक्स्ट पार्ट में वी आर स्टडिंग अबाउट कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन का मतलब क्या होता है, सेम। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, वील स्टडी दैट फर्स्ट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 12 एंड 18 का। 12 एंड 18 के हमने ऐसे जब फैक्टर्स निकाले, सो 12 के वी ऑलरेडी हैव 1 2 3 4 6 एंड 12। 18 के ही ऐसे व्हेन वी फाइंड आउट द फैक्टर्स, तो 1 2 3 6 9 एंड 18, मतलब इन सब की टेबल में 18 आता है। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर इन दोनों के फाइंड आउट करने हैं तो हमने सर्कल किए हैं जो सेम है। 1 सेम है, 2 सेम है, 3 है, 4 इधर है, इधर नहीं है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 6 दोनों जगह है, 9 नहीं है, 18 नहीं है, 12 नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स वो होंगे जो हमने सर्कल किए हैं।
दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 6. सिमिलरली इधर हमने 4 कॉमन फैक्टर्स निकाले थे. इन द केस ऑफ 8 एंड 15, 8 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8 एंड 15 के 1, 3, 5 एंड 15. तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ हमें 1 ही दिख रहा है एंड इसके अलावा बाकी कोई भी नंबर सेम नहीं है. दैट मीन्स 8 एंड 15 का द ओनली कॉमन फैक्टर इज 1. नेक्स्ट इन द केस ऑफ 4 एंड 6, दोनों इवन नंबर्स हैं. तो नाउ वील टॉक अबाउट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6. कॉमन मल्टीपल क्या होगा? अगर ये नंबर को किसी से भी हम मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इन दिस केस. एंड यहाँ पे हम 4 1 4 4 2 8 4 3 12 16 20 24 एंड सो ऑन, इसका कोई एंड नहीं होगा. तो यहाँ पे हमने कॉमन मल्टीपल्स जो फाइंड आउट करे हैं, इट इज़ 12, 24 एंड 36. तो ये क्योंकि सेम थे, so these were common multiples. Now we'll move to the next part. अभी हमने पढ़ा था about factors, multiples, common factors and common multiples. अब हम types of natural numbers पढ़ेंगे यहाँ पे. Natural numbers मतलब it will not include 0. तो पहला टाइप ऑफ नेचुरल नंबर जो हम पढ़ेंगे, जो आपको ऑलरेडी पता है, इवन नंबर. द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 और इसके बाद जहाँ पे भी यूनिट्स प्लेस में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आता है, इन केस ऑफ 2, 3, 4, 5 जितने भी डिजिट नंबर हैं, अगर यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो इट इज़ एन इवन नंबर. दूसरा हम चेक कैसे कर सकते हैं, किसी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आता है तो इट इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर. नाउ यहाँ पे हमने 72 डिवाइड किया है. 2 3 6, 1 कैरी 2 एंड वी नो 2 6 12 होता है, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया, विच मीन्स 72 इज एन इवन नंबर. इवन नंबर्स एंड विद 0, 2, 4, 6 एंड 8. इनमें से कोई भी इवन नंबर से अगर एंड होता है, मतलब यूनिट्स प्लेस में आ रहा है, लाइक आई टोल्ड यू, इट इज़ वंस, टेंस, यूनिट्स, 1000, 10,000. अगर यहाँ पे यूनिट्स या वंस प्लेस में ये नंबर्स आ रहे हैं तो इट इज़ एन इवन नंबर. यही ऑड नंबर क्या होता है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नहीं है, मतलब हमारा कोई ना कोई रिमाइंडर हमेशा आएगा एंड इट विल एंड विद 1, 3, 5, 7 या 9 एट द लास्ट प्लेस. मतलब यूनिट्स प्लेस में या तो 1, 3, 5, 7 या 9 आएगा. अगेन इसका कोई एंड नहीं है इन दोनों नंबर्स का, क्योंकि काउंटिंग का कोई एंड नहीं होता है. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्राइम नंबर, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए, सो प्लीज़ पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू दिस. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स, मतलब अगर आप उन्हें प्रोडक्ट के जैसे फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तो इट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो जैसे कि 2 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल के अलावा यहाँ पे 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 एंड 1. सिमिलरली 3, 5, 7, 11, 13 and 17 and so on. I will share a table of prime numbers between 1 to 100 कौन से हैं, and try to remember those numbers, ताकि आप सम्स जब सॉल्व करो तो आपके लिए ईजी होगा अगर आपको याद होगा कि ये नंबर एक प्राइम नंबर है और उसके कोई भी फैक्टर्स नहीं है अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1. सो लाइक आई टोल्ड यू, ये टेबल है ऑफ द नंबर्स, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट फॉर देयर ओन टेबल. फॉर एग्जाम्पल 11, 31, 41, 61, 71. सो ये टेबल हम अपनी नोटबुक में बनाएंगे एंड ट्राई टू लुक एट इट एवरी डे, ताकि कहीं आप ये सम सॉल्व करें, सो यू डोंट वेस्ट योर टाइम. आपको क्लियरली पता होगा कि इनके फैक्टर्स कोई और नहीं है इन नंबर्स को छोड़ के और इन 1 को छोड़ के.
अनदर थिंग इज जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब 1 से बड़े होते हैं, एंड 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स जो हम पढ़ेंगे। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं, जैसे हमने प्राइम नंबर देखा 2 ही फैक्टर्स हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। कॉम्पोजिट नंबर में 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद, देन 1 एंड सम अदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 8 लिखा, 8 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, एंड ऑफ कोर्स 1 एंड द नंबर 8 ऑल्सो। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 एंड देर आर 4 फैक्टर्स, मतलब इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट, मतलब 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन क्या होते हैं, जब हम 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो ओवर हियर। तो यहाँ पे हम 2 प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। कैसे 2 प्राइम नंबर्स, जब उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े वाले को छोटे से, तो सॉरी छोटे वाले को बड़े से, तो the answer comes as 2. For example 3, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, इनको जब हमने माइनस किया तो आंसर 2 आया। दैट मीन्स 5 and 3 आर ट्विन प्राइम, 13 and 11 आर ट्विन प्राइम, 19 and 17 आर ट्विन प्राइम। तो इधर में से जो भी हम 2 नंबर्स लेते हैं उसका अगर डिफरेंस आता है 2, माइनस करके 2 आता है, ये वाला नंबर या ये वाला नंबर या ये दोनों नंबर्स या ये दोनों नंबर्स, देन दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स एंड दीज आर द ओनली वंस। इसके आगे क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3, मतलब प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जो एक के बाद एक पढ़ते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ 2, एंड ये प्राइम ट्रिपलेट इकलौता है, दैट इज 3, 5 एंड 7 का ट्रिपलेट। अगर 5 माइनस 3 करें तो 2, 3 माइनस 5 करें तो अगेन 2 आता है। सो दिस इज द ओनली प्राइम। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपस में उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट फॉर 1। यहाँ पे हम अगेन 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, इसके हमने फैक्टर्स लिख दिए 2 into 1, 3 into 1। कॉमन क्या है, सिर्फ 1। दैट मीन्स 2 and 3 आर को प्राइम। यहीं 3 and 8, तो 3 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 and द नंबर 1। 2 के 8 को हम लिख सकते हैं दिस वे दिस वे दिस वे, और 8 into 1। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गए, 8, 1, 4 and 2। अगेन यहाँ कॉमन क्या है, ओनली 1। दैट मीन्स 8 and 3 का अकेला कॉमन फैक्टर 1 ही है, विच मीन्स 3 and 8 आर को प्राइम। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो अभी हमने यहाँ पे एक फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिया है, ये दोनों प्राइम नंबर्स है। इन दिस केस 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन हम कभी भी प्राइम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो वो हमेशा को प्राइम होते हैं, एंड इन सच केसेस जहाँ एक प्राइम है और दूसरा कॉम्पोजिट है, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ केस। परफेक्ट नंबर। नाउ दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ नंबर जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज द परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 into द नंबर। मतलब हम सारे फैक्टर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स उतना ही होता है जितना हम 2 into दैट नंबर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट नंबर इज 6। 6 के कौन से फैक्टर्स हैं, 6 आता है 2 into 3 एंड 6 into 1। तो उसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3 एंड 6। These are the factors। एंड अगर हम 2 into द नंबर दैट इज 2 into 6 करें तो 12 आता है, और इनका सम क्या आएगा, अगेन 12। दैट मीन्स अगर सम एंड 2 into द नंबर इटसेल्फ सेम आता है तो इट इज़ अ परफेक्ट नंबर।